हेलो बच्चों। आज की क्लास में हमको पढ़ना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये प्रोज का दूसरा चैप्टर है। इसमें दो स्टोरी है। एक एक पहली स्टोरी है एक सीगल की। सीगल मतलब समुद्री पक्षी जो समुद्र के आसपास ही रहते हैं, उसकी कहानी है। और एक है एक ब्लैक एरोप्लेन, एक उसकी कहानी है। पहले हम जो है जो सीगल की कहानी है उसको पढ़ते हैं। देखिए, एक सीगल है जो सीगल मतलब समुद्री पक्षी जो समुद्र के आसपास रहता है। तो होता ये है कि वो जो है उड़ान भरने से डरता है, उड़ने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो रहता है, जिस चट्टान पर, जिसको उसमें लेज शब्द का प्रयोग किया गया, लेज। तो जिस चट्टान पर वो रहता है, उस चट्टान पर जब वो किनारे आता है, वो देखता है कि उस चट्टान के नीचे दूर दूर तक, काफी मीलों दूर और मीलों गहरा एक समुद्र है। हरे रंग का पानी भरा हुआ है। तो जब वो देखता है, वो बार बार जो है अपने चट्टान पर दौड़कर आगे किनारे आता है, चट्टान के किनारे उड़ान भरने के लिए। लेकिन जब वो नीचे समुद्र को देखता है, दूर दूर तक फैला हुआ मीलों गहरा जब समुद्र देखता है, तो वो डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उड़ान भरेगा तो उसके पंख काम नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो समुद्र में गिर जाएगा और गिर करके मर जाएगा। इसी डर के मारे वो बार बार वो दौड़ करके चट्टान के किनारे आता है उड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो समुद्र को देखता है, वो डर करके उड़ने की जो डिसीजन है, उड़ने का जो निर्णय है, वो वापस ले लेता है। यानी कि कोशिश तो करता है, लेकिन जैसे ही उड़ने का जब समय आता है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो नहीं उड़ता है। तो इससे वो अपने आप से बहुत नाराज है, निराश भी है। हाँ, उसकी जो दो भाई हैं, उसके भाई और बहन, यानी कि उसका एक भाई, उसके दो भाई और एक उसकी बहन। उसकी उसकी एक बहन है, उससे छोटी है। तो उससे उसकी बहन जब उससे छोटी है, तो उसके पंख भी उससे छोटे हैं। लेकिन वो बहन भी उड़ गई और उसका भाई भी उड़ गया और उसके माता पिता भी उड़ गए। एक दिन पहले की बात है ये। एक दिन पहले की बात है ये। तो एक दिन पहले हुआ ये था कि उसका एक भाई, उसकी छोटी बहन, ये उड़ गए थे और उसके माता पिता भी उड़ गए थे। ये अकेला वहां पे रह गया था, क्योंकि वो तो उड़ गए, लेकिन ये उड़ने से डर रहा था। इसको लग रहा था कि मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पंख काम नहीं करेंगे और मैं समुद्र में गिर करके मर जाऊंगा। अब जब जो है अब उसने ये देखा कि इसके जो भाई बहन थे वो उड़ रहे थे, और इसके जो माता पिता थे, इसके भाई बहनों को क्या कर रहे थे, उड़ान भरने को सिखा रहे थे, उड़ना सिखा रहे थे इसके माता पिता। और इसको जो है, इसके माता पिता जो है, ये मतलब अपनी भाषा में ये कह करके इसको धमका रहे थे कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाने बिना मार देंगे, यानी हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। ये उसके माता पिता उसको कह करके धमका रहे थे, उसको डांट रहे थे जोर की आवाज में, ताकि वो उड़े। लेकिन वो उड़ता नहीं था, क्योंकि वो डर जाता था। और इसके भाई बहन और इसके माता पिता तो मतलब जानते ही थे। इसके भाई बहन भी उड़ गए। उसमें से एक इसकी बहन जो छोटी थी, उसके पंख भी इससे छोटे थे, वो भी उड़ गई थी, उनके साथ उड़ रही थी। अच्छा, इसके माता पिता इसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे। और तब तक इसने ये देखा कि इसका जो बड़ा भाई था, देखिए इसके दो भाई और एक बहन, वो उड़ गए थे। तो उसका जो बड़ा भाई था, उसने ये देखा कि तब तक उसके बड़े भाई ने एक हैरिंग मछली पकड़ा। हैरिंग मछली ये समुद्र में शायद पाई जाती होगी। तो हैरिंग मछली पकड़ा था, और वो उसको काट काट करके एक चट्टान पर जल्दी जल्दी काट काट करके उसको क्या कर रहा था, खा रहा था इसका भाई। तो ये देख रहा था। तो ये देखना इसको बड़ा मतलब अच्छा। और इसके जब उसने हैरिंग मछली पकड़ी इसके बड़े भाई ने, तो इसके माता पिता बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। मतलब अपना एक तरीके से अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे। मतलब एक तरीके से अपना वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और अपना गर्व प्रकट कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब आज मेरे बेटे ने क्या किया है, अपने जीवन में पहली बार शिकार पकड़ा है। कब? जब इसके बड़े भाई ने अपना पहला शिकार पकड़ा, हैरिंग मछली पकड़ा, तो उसके माता पिता बड़े गर्व से चिल्ला रहे थे कि आज मेरे बेटे ने क्या किया है, पहला शिकार पकड़ा है। ठीक है, ये सब कर रहे थे।
तो अब उसके बाद से होता क्या है, ये क्या करता है, ये आगे बढ़ता है, फिर ये क्रिया बार बार हो रही है कि ये आगे बढ़ता है चट्टान पर उड़ान भरने के लिए, और फिर जब आगे समुद्र को देखता है तो डर जाता है, और फिर वापस सर झुका करके वापस चला आता है। और फिर एक उसमें होल है, चट्टान में एक होल है, इसमें पिछले रात वो पूरी रात वो गुजारा था जिस होल में अकेले, उसी होल में फिर से चला जाता है। फिर आगे होता क्या है कि अगले दिन अब जैसे इसके जो भाई बहन थे वो तो उड़ रहे थे, इसके माता पिता उसको सिखा रहे थे। अगले दिन तो कह रहा है कि उसी दिन हुआ क्या कि आगे एक चट्टान था, इसके सामने, इसके चट्टान वाले सामने के ही सामने, माने इसके चट्टान, जिस चट्टान पर ये था उसी के सामने एक और चट्टान था, तो उसी चट्टान पर इसके भाई बहन, इसके माता पिता सब उसी चट्टान पर थे। और इसके जो भाई बहन थे वो हल्की सी नींद ले रहे थे, और इसके माता पिता क्या कर रहे थे, इसके माता पिता भी एक तरीके से, इसका जो पिता था वो क्या कर रहा था, अपनी चोंच को रगड़ रहा था, अपनी चोंच को रगड़ करके साफ कर रहा था। समझ में आ रही है मेरी बात। और इसकी माँ भी देखिए, इसकी माँ जो थी, इसकी माँ के उसमें इसकी माँ ने भी एक मछली पकड़ा हुआ था। अब एक चीज देखिएगा, पहले इसको यहीं पर रोकते हैं। हुआ ये कि ये बार बार क्या कर रहा था कि ये देख ये रहा था कि इसके जो भाई बहन हैं वो नींद ले रहे हैं, इसके माता पिता भी वहीं पे हैं अगले इसके सामने वाले चट्टान पर, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। और 24 घंटे हो गए थे, और अब तो ये हो रहा था कि अब सूर्य जो है, सूर्य बिल्कुल सीधा इसके ऊपर पड़ रहा था, सूर्य की किरणें बिल्कुल इसके ऊपर सीधी पड़ रही थी। और चूंकि पिछले रात से कुछ इसने खाया नहीं था, तो भूखा भी बहुत था, तो भूखा भी था। अब भूखा था तो थकान भी इसको महसूस कर रही, ये हो रही थी इसको। देखिए, जब आपको भूख लगी हो तो उस समय आप अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर भी काम नहीं करेगा। तो अब क्योंकि पिछले रात से कुछ खाया नहीं था तो इसको भूख भी लगी थी, थकान भी महसूस कर रही थी, तो ये मतलब एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था, इसको थकान से महसूस हो रही थी, और उसमें भी धूप लग रहा था। तो अगर आप खाएंगे नहीं, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आपको गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होगी और जाड़ा, दोनों आपका शरीर जो है दोनों का सामना नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये भूखा था तो धूप इसको बहुत तेज लग रही थी, बहुत तीखी लग रही थी। तो इसने क्या किया कि एक पैर अपना ऊपर कर लिया और एक पैर पर खड़ा हो गया और एक आंख को बंद कर लिया, एक पैर को छिपा लिया अपने पंख में, एक पैर पर खड़ा हो गया, एक आंख को बंद किया, फिर उसने दूसरा आंख भी बंद कर दिया। ये बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, मतलब ये अपने को बेहोश होता हुआ दिखा रहा था, यानी अपने माता पिता को ये दर्शा रहा था कि वो बेहोश हो रहा है। लेकिन फिर भी इसके माता पिता इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसके भाई बहन तो नींद ले रहे थे, इसके माता पिता इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब ये बस इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसी बहाने इसको सहानुभूति मिलेगी, इसके माता पिता है, उनको सहानुभूति, बस इसके पास आएंगे, इसको कुछ खाने के लिए देंगे। लेकिन नहीं, वो भी जिद पर अड़े थे, इसको बार बार इसका उपहास कर रहे थे, इसकी कायरता का, इसको डांट रहे थे, इसको मतलब उनका ये था कि अगर इसको भोजन नहीं देंगे तो ये भोजन के लिए उड़ेगा, ठीक है ना। तो वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, इसकी माँ इसके केवल कोई इसके तरफ नहीं देख रहा था, इसकी माँ इसकी तरफ देख रही थी। इसकी माँ के पैरों में, इसकी माँ जो थी ना, उसके पैर में एक मछली पड़ी हुई थी, इसके पैरों में मछली पड़ी हुई थी, और इसकी माँ क्या कर रही थी, बार बार उस मछली को काट काट कर खा रही थी, ठीक है। तो देखिए, तो बार बार ये चिल्ला रहा था, गा गा गा, मतलब अपनी भाषा में बोल रही थी। तो इसकी माँ बोल रही थी गा कोल हा, मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा था, इसके कहने का सेंस ये था कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। लेकिन इसकी माँ उसको बोलती थी कि नहीं, तुमको भोजन मैं नहीं दूंगी, ठीक है। ये चीज पहले भी हो चुकी थी, यही चीज वो उस समय भी कर रहा था। तो ये चिल्ला रहा था भोजन के लिए,
और इसकी माँ उसको मना कर रही थी, नहीं हम तुमको भोजन नहीं देने वाले, जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक हम तुमको भोजन देने वाले नहीं देने वाले नहीं, हाँ हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। तब तक अचानक अचानक ये जो सीगल है अचानक खुशी से चिल्ला पड़ा। क्यों चिल्ला पड़ा? इसका मतलब ये है कि इसकी माँ ने इसके लिए कुछ किया। क्या किया इसकी माँ ने? इसकी माँ उस मछली को लेकर के इसकी तरफ उड़ी। इसकी माँ उसके पैरों में जो मछली थी उस मछली को लेकर के इसकी तरफ उड़ी। जब उसने अपनी माँ को मछली ले करके अपने तरफ उड़ते हुए देखा तो ये खुशी से चिल्ला पड़ा। इसको लगा कि अब इसकी माँ इसको भोजन लेकर के आ रही है। ठीक है, तो जब आती है तो उस समय तो खुशी से चिल्लाता है, लेकिन अचानक उसकी माँ जो है उसके करीब एक चट्टान था, उसके चट्टान के ही करीब, यानी सीगल के चट्टान के ही सामने बिल्कुल करीब एक चट्टान था। उसी चट्टान पर आकर के उसकी माँ रुक गई। जब अब जो है अब ये इस सीगल की माँ उससे बहुत करीब थी, ज्यादा दूर नहीं थी। अब भोजन इसकी पहुंच में ही था, लगभग इसके पहुंच में था, अप्रोच में था, लेकिन फिर भी अब ये सोच रहा था कि आखिर मेरी माँ आ क्यों नहीं रही है, रुक क्यों गई, अब तो मेरे बिल्कुल करीब है तो रुक क्यों गई, यही सोच रहा था। तो अब जो है अब भूख के मारे बिल्कुल ये पागल हो रहा था। अब भूख के मारे ये इतना पागल हो रहा था और भोजन भी देख रहा था सामने। अब भोजन देख करके अपने आप को ये रोक नहीं पाया और कहीं न कहीं भोजन के उत्साह में, भूख तो इसको बहुत लगी थी, तो भोजन पाने के उत्साह में ये मतलब भूल ही गया कि मुझे उड़ना नहीं आता है, और इसने क्या कर दिया, उस भोजन पाने के, चूंकि भोजन बिल्कुल उसके करीब था, उसकी माँ मछली के साथ उसके सामने वाले चट्टान पर बिल्कुल खड़ी थी और बिल्कुल इसके करीब ही थी। तो ये अब भूल गया कि मुझे उड़ना नहीं आता है और भूख के मारे भोजन पाने के उत्साह में ये छलांग लगा दिया, यानी कि उड़ान भर दिया। बात तो समझ आ गई? कहाँ जाने के लिए? जो हाँ उसकी माँ जहाँ पे खड़ी थी मछली के साथ, वहां पर जाने के लिए इसने क्या कर दिया, उड़ान भर दिया। ये जानबूझ के नहीं किया इसने, भूख के मारे भोजन पाने के उत्साह में इसने उड़ान भर दिया। ये भूल ही गया कि इसको उड़ना नहीं आता है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, जब उड़ान भर दिया तब भूख के पागलपन में तो इसने उड़ान भर दिया, लेकिन नीचे जाने लगा तो अब तो एकदम बिल्कुल भयभीत सा हो गया, क्योंकि फिर वही बात है कि नीचे समुद्र था, तो इसको लगा कि अब हम तो समुद्र में गिर जाएंगे। अब पूरा डर जो है इसको व्याप्त हो गया, इस डर ने इसको जकड़ लिया। अब आतंकित हो गया कि अब तो मैं गिर जाऊंगा इस समुद्र में और मर जाऊंगा। लेकिन अचानक कुछ ही देर बाद उसको ये लगा कि इसके पंख खुल गए हैं। अब पंख खुल गए हैं और इसके पंख जो है और हवा इसके पेट से, इसकी छाती से टकरा रहे हैं और इसके पंख खुल गए हैं। पंख इसके क्या कर रहे हैं, हवा को चीर रहे हैं। यानी कि तब उसने ये देखा कि अब मैं गिर नहीं रहा हूं, यानी कि इसके पंख अब काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसने ये देखा कि मैं गिर नहीं रहा हूं और मेरे पंख भी काम करने लगे हैं। और अब जब उसने ये देखा कि मैं गिर नहीं रहा हूं, तब वो उड़ने लगा, पंख को अपने हिलाने लगा, वो उड़ने लगा, और तब इसका सारा डर क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि जब वो नीचे जाने लगा, जब उड़ान भरा तो वो तो नीचे जाने लगा पहले, तो जब नीचे जाने लगा तो डर गया कि अब तो मैं गिर रहा हूं, मर जाऊंगा। लेकिन अचानक जब इसके पंख खुल गए और उसने देखा कि वो गिर नहीं रहा है। अब भाई देखिए, जब पंख खुल जाएंगे तो फिर जब आप हवा को जब चिरता जाएगा तो फिर ये गिरेगा नहीं, तो ये गिर नहीं रहा था। तो जब गिर नहीं रहा था तब इसका डर सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके अंदर एक आत्मविश्वास जग गया, इसको लगा कि मैं अब गिर नहीं रहा हूं और मेरे पंख काम कर रहे हैं। इसके पंख काम करने लगे और फिर अब नीचे नहीं जा रहा था, अब ये फिर जो है उड़ने लगा और फिर ऊपर की तरफ ये एक बार फिर इसके पंख चूंकि काम कर रहे थे, करने लगे। अब ये ऊपर की तरफ एक बार मुड़ा और इस तरह से उड़ना इसने शुरू कर दिया। जब उड़ना शुरू कर दिया तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। था तो बहुत थका हुआ, बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा था, लेकिन अब ये उत्साह की वजह से उड़ रहा था। और इसके माता पिता ने जब देखा, अब ये उड़ने लगा, कई तरह से उड़ने लगा। ये कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी जो है क्या करता था, कभी थोड़ा सा एक तरीके से एंगल बना करके कभी कभी उड़ता था, कभी नीचे की तरफ, कभी घोड़े की तरफ ऊपर नीचे करके उड़ता था।
तो अब जब इसके माता पिता जब देखे तो इसके माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए। इसकी माँ जो है अब उत्साह के मारे इसकी माँ भी चिल्लाई, ये भी उत्साह के मारे चिल्लाने लगा, इसकी माँ भी चिल्लाने लगी खुशी के मारे, और ये अपने माँ को जवाब देने लगा कि हाँ हमें उड़ने लगा। और इसका पिता भी जो था वो भी इसके ऊपर से बहुत तेजी से तेज आवाज के साथ इसके ऊपर से उड़ा। ठीक है, अब इसके माता पिता बड़े प्रसन्न थे, इसके भाई बहन भी इसके आगे पीछे उड़ने लगे। ठीक है, उड़ान भरने लगे। और अब उसने देखा कि तब तक इसके भाई बहन और इसके माता पिता कहाँ समुद्र पर उतर गए। उसने अब उस समुद्र के किनारे बहुत था, देखिएगा समुद्र भी तो था नीचे, तो अब उस समुद्र के बिल्कुल करीब था सभी लोग, ये भी था। उसने देखा उसके सामने कि उसके माता पिता, उसके तीनों भाई बहन, उसकी एक बहन और उसके दो भाई और एक ये और इसके माता पिता, उसने देखा कि उसके भाई बहन और उसके माता पिता समुद्र की सतह पर उतर गए हैं, यानी कि वो समुद्र पर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब उसने जब देखा, अच्छा इसको भी वो क्या कर रहे थे, इसको भी वो लोग, इसके माता पिता इसको चिल्ला करके ये कह रहे थे कि तुम भी समुद्र पर तैरो, इसको भी कह रहे थे। लेकिन तो जब इसको कह रहे थे तो ये भी अब उनको देख करके, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को देख करके ये भी समुद्र की सतह पे अपना पैर रख दिया। अब जब पैर रख दिया तो पैर इसके कहाँ डूबने लगे, किसमें, समुद्र के पानी में। हरे रंग का जो समुद्र का पानी था उस पानी में इसके पैर नीचे डूबने लगे। अब जब डूबने लगे इसके पैर तो फिर एक बार ये ऊपर उठने की कोशिश किया, लेकिन सवाल ये था कि ये इतना थका हुआ था कि अब ये ऊपर उड़ नहीं पा रहा था। तो इसके पैर डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, और अंत में हुआ ये कि इसका पूरा पैर डूब गया और इसका पेट पानी को टच कर गया। जब इसका पेट पानी को टच कर गया तब और ये नीचे नहीं डूब रहा था, क्यों, अब ये तैरने लगा। होता क्या है कि इसके पैरों का क्षेत्रफल कम रहा होगा, नुकीला था, तो वो डूब रहे थे। अब जब पेट वाला जब हिस्सा जब टच किया पानी को तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा था, अब ये नहीं डूब रहा था, अब ये पानी पर तैरने लगा। तो जब इसको लग गया कि हाँ अब मैं नहीं डूब रहा हूं, तब ये थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब फिर अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ ये क्या करने लगा, उस पानी के सतह पर तैरने लगा। ठीक है, और इस तरह से, और इसके जो भाई बहन थे, इसके जो भाई बहन थे वो जो है अब इसको बड़े उत्साह के साथ इसको भोजन भी दे रहे थे, ठीक है ना, और इसके साथ बड़ा मतलब एक तरीके से अपने खुशी प्रकट कर रहे थे, इसको भोजन भी दे रहे थे खाने के लिए। और इसके पहले जब ये नहीं उड़ रहा था तब जो है इसको कोई पूछ नहीं रहा था। तो अब जो है एक तरीके से कहा जाए तो अब इसका जो डर था समाप्त हो गया था। अब ये इसको लग गया कि अब मुझे उड़ना आ गया है, और इस तरह से ये पहली बार उड़ान भरा और अब इसका डर समाप्त हो गया। ये भूल ही गया था कि इसको उड़ना नहीं आता है। इस तरह से इसकी पहली उड़ान ये हुई, और पहली उड़ान भरने के बाद इसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि अब मैं उड़ सकता हूँ। और इस तरीके से ये जो सीगल था, जो डर रहा था, ये उड़ना शुरू कर दिया, और ये उसकी पहली उड़ान उसने पहली उड़ान उसने अपने जीवन का भरा, और इससे एक तरीके से वो उड़ना उसने सीख लिया, उड़ना शुरू कर दिया अपने जीवन में। तो इस तरीके से देखिए इस कहानी का एक मैसेज है। इस कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसका एक मैसेज ये है कि आपके अंदर कितनी भी क्षमता है, आपके अंदर कितनी भी काबिलियत है, कितनी भी योग्यता है, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आपके अंदर साहस नहीं है, तो आपके अंदर कितनी भी क्षमता है, कितना भी सामर्थ्य है, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये इस कहानी का मैसेज है। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब दूसरी कहानी हम देखें। हमारी अगली स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन क्या है? देखिए, एक पायलट है जो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है। तो पेरिस से जब इंग्लैंड जा रहा है तो कह रहा है कि जब ये चलता है पेरिस से इंग्लैंड की तरफ, तो जो चंद्रमा थी, रात का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है, तारे भी दिखाई दे रहे हैं आकाश में, बिल्कुल साफ है आकाश, और चंद्रमा इसके पीठ के ऊपर यानी कि पीछे, यानी चंद्रमा इसके पीठ की तरफ बिल्कुल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा इसके पीठ की ओर दिखाई दे रहा है। तो और किधर किधर दिखाई दे रहा है? पूरब की तरफ। यानी कि ये किधर जा रहा था?
अगर ये पूरब की तरफ इसका पीठ था पूरब की तरफ, और चंद्रमा भी इसके पीछे था पीठ की तरफ और पूरब दिशा में, यानी कि ये जा रहा था पश्चिम दिशा में, ठीक है। और कहां से कहां जा रहा था? पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, उड़ान भर रहा था, बताओ उड़ान भरना अब इसने शुरू किया था, कहां से? पेरिस से, ठीक है। तो जब ये जा रहा था तो ये सोचा कि अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के समय तक ये अपने घर पहुंच जाएगा, इंग्लैंड पहुंच जाएगा, और वहां अपने परिवार के साथ अगले दिन की जो छुट्टी होगी वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेगा, ऐसा सोच रहा था। और ये सोच रहा था कि अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय ये घर पहुंच जाएगा, यही सोच करके वो उड़ान भरा। और देखिए इसको ना एक इसके अंदर उत्साह था कि मुझे अगले दिन यानी कि सुबह का नाश्ता अपने परिवार के साथ ही करना था और करना है, ऐसा इसके मन में था, ये एक एक्साइटमेंट था इसके दिमाग में, ठीक है ना। और इसके दिमाग में ये था, और मतलब बस यही था कि मुझे कल सुबह अपने घर पर जाकर के परिवार के साथ एक अच्छा सा ब्रिटिश ब्रेकफास्ट लेना है, अंग्रेजी ब्रेकफास्ट लेना है, ये इसके दिमाग में था। तो अब ये जो है बढ़ रहा था और कह रहा है कि अब इसकी जो जहाज थी ब्लैक एरोप्लेन, जो डेकोटा, इसकी जहाज का क्या नाम था? डेकोटा DS 008, इसकी जहाज का नाम था डेकोटा DS 008। इसी जहाज से जा रहा था, ठीक है। अब जा रहा था, देखिए जब कोई जहाज उड़ान भरती है, हवाई जहाज, जब भी कोई प्लेन जब उड़ान भरती है तो जहां से उड़ान भरती है पहले उस कंट्रोल रूम को, जहां से जिस शहर से उड़ान भरेगी वहां का जो कंट्रोल रूम है पहले उससे अनुमति वो लेगा, ठीक है ना। पायलट पहले उससे अनुमति लेता है, तो जब वो जब उसको परमिशन देता है तब वो चलता है, ठीक है ना। तो इसने पेरिस कंट्रोल रूम को बताया। अच्छा, कह रहा एक बात और है, कह रहा है कि जब ये ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से उड़ के जा रहा था, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से उड़ करके ये जा रहा था, उस समय ये जहाज में बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल आकाश में बिल्कुल ये अकेला था। आकाश में जब इसका ओल्ड पुराना सा डेकोटा जहां हवाई जहाज जब उड़ रहा था उस ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से, तो उस समय बिल्कुल ये उस आकाश में या अपने हवाई जहाज में बिल्कुल अकेला था। आज इसको मतलब बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था कि आज मैं अपने घर जा रहा हूं, कल सुबह तक मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? अपने परिवार के पास पहुंच जाऊंगा और ब्रेकफास्ट में अपने परिवार के साथ लूंगा, यही सोच करके वो जा रहा था। तो अब जो है इसने पेरिस कंट्रोल रूम को मतलब अपने रेडियो पर अपने पेरिस कंट्रोल रूम को बताया कि मुझे ये बोलता है कि डेकोटा DS 008, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलब इसके कहने का सेंस क्या था कि मैं डेकोटा 008 से बोल रहा हूं, यानी उसका पायलट बोल रहा हूं। पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उसने कहा पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं डेकोटा 008 से बोल रहा हूं, ठीक है। तो पेरिस कंट्रोल रूम से आवाज आई कि हाँ 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 डेकोटा 008, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए। तो ये कह रहा है कि मैं इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूं, ठीक है। तो इन्फॉर्म करते हैं, तो वो बोलता है कि ठीक है आप उड़ान भरिए। और फिर इसने कहा, उस पेरिस कंट्रोल रूम ने बताया कि आपको जब इंग्लैंड जाना है तो आप 12 अंश देखिएगा, जहाज जब चलती है तो कैसे चलती है? वो कैंपस के सहारे चलती है, और भी कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो दिए जाते हैं और उसके द्वारा कंट्रोल रूम के द्वारा, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आगे बढ़ती है। तो कह रहा है, उसने कहा कि आपको 112 अंश पश्चिम दिशा में मोड़ना है। क्या कहा उसने? पेरिस कंट्रोल रूम ने कहा कि देखिए डेकोटा 008, आप अपनी जहाज को कितना 12 डिग्री पश्चिम दिशा में घुमाइए। तो यह अपने डेकोटा 008 को 12 डिग्री किधर घुमाता है? वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की दिशा में घुमाता है। जब अब उसके बाद से ये आगे बढ़ता जाता है तो कुछ समय तक तो इसकी यात्रा बहुत अच्छी रही भाई। आकाश एकदम स्वच्छ था, कहीं कोई समस्या नहीं थी, बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल प्रकाशमय था आकाश, कोई बादल के नामो निशान नहीं थे। ये बढ़ता जा रहा था। अब जो है इसने किया क्या कि अब जब कुछ दूर ये पहुंचा
तो अचानक इसको बीच रास्ते में 150 किलोमीटर ये आगे जब चला जाता है पेरिस से, 150 किलोमीटर लगभग ये पेरिस से आगे बढ़ गया था, तब इसको मिलता है क्या, काले तूफानी इसको बादल मिलते हैं। जब काले तूफानी बादल मिलते हैं तो अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं इस बादलों में। अब देखिए दूसरी चीज कि जब इसने उड़ान भरना शुरू किया था तो अपने दूसरे टैंक को, देखिए प्लेन में 2 टैंक होते हैं, फ्यूल टैंक। फ्यूल मतलब जैसे मान लीजिए कि बाइक चल रहा है, तो बाइक चल रहा है तो किससे चलेगा, पेट्रोल से। कुछ 4 पहिए 4 व्हीलर जो चल रहे हैं तो कुछ डीजल वाले हैं, कुछ पेट्रोल वाले भी हैं, तो वो उसके लिए फ्यूल है, बाइक के लिए पेट्रोल फ्यूल है। तो अब कह रहा है कि इसमें प्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं। एक फ्यूल टैंक तो इसका शायद समाप्त हो गया था, तभी तो उसने दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन किया था। तो कह रहा है कि जब इसने उड़ान भरना शुरू किया था उसी समय अपने जहाज को पेरिस कंट्रोल रूम के जैसा निर्देश पर इसने अपने जहाज को कितना डिग्री, 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मोड़ा था, और फिर इसने अपने दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन कर दिया था। इसका मतलब कि जो पहला जो फ्यूल टैंक था उसका फ्यूल क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। जब ये आगे बढ़ा तो वही मैंने कहा कि 150 किलोमीटर जब आगे पहुंच गया, बढ़ गया पेरिस से, तो इसको तूफानी बादल मिले। तो तूफानी बादल मिले तो अब इसने ये सोचा कि मैं क्या करूं, कि मैं वापस पेरिस चलूं, क्योंकि तूफानी बादलों में तो चलना ठीक नहीं है। देखिए जब मौसम खराब होता है या बादल दिखाई देते हैं तो उस समय उड़ानें रद्द कर दी जाती है, क्योंकि प्रकाश नहीं मिलता है, तो उस समय एक्सीडेंट की समस्या की संभावना होती है, प्लेन क्रैश होने की संभावना होती है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना होती है। तो अब ये सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं पेरिस वापस चला जाऊं या फिर मैं इसी में आगे बढ़ूं। अच्छा, इसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो इसके आसपास घुमाए। घूमने का मतलब क्या है, अगर उस बादल जहां जितने एरिया तक वो बादल फैले हुए थे, या तो उनके ऊपर से निकले, या तो उनके नीचे से निकले, या तो उनके दाएं से निकले, या तो उनके बाएं से निकले, यानी कि उस बादल के अंदर से जाने का विकल्प उसके पास नहीं था, क्योंकि उसमें प्लेन क्रैश होने की यानी कि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि उसमें प्रकाश मिलने वाला नहीं था, उसको दिखाई नहीं देने वाला था। लेकिन अब ये सोच नहीं पा रहा था। अंत में इसके दिमाग में आया कि मुझे कल का ब्रेकफास्ट सुबह का मुझे अपने फैमिली के साथ लेना है। तो ये उत्साह उसके मन में था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं रिस्क लूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। और इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, दूसरा फ्यूल टैंक इसने ऑन कर दिया था, तो इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था। अब अगर वो इधर दाएं से घुमाता, अगर बादल का जो एरिया है उसको, अगर मान लीजिए कि बादल का जो एरिया है उससे बाएं से घुमा करके, और फिर अगर बादल के एरिया के बाहर से ले जाता, या इधर से घुमाता, या ऊपर से नीचे से घुमाता, तो दूरी बढ़ जाती। तो जब दूरी बढ़ जाएगी तो फ्यूल की खपत भी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि फ्यूल बीच में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि फ्यूल उसके पास इतना पर्याप्त नहीं था कि वो जहाज को घुमा करके ले जाए। बात समझ में आ गई। तो अब उसके बाद से इसने निर्णय लिया कि मुझे कल का सुबह का ब्रेकफास्ट अपने परिवार के साथ लेना है, इसलिए उसने रिस्क लेने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि नहीं, मुझे इस बादलों से होकर के ही जाना है। जब बादलों में एंट्री कर गया तो इसको बादल के अंदर सब कुछ चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहां पे इसको सब कुछ काला काला नजर आ रहा था, कुछ भी वहां पे इसको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसने अपने कैंपस को देखा। कैंपस क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र। तो उससे ये पता चलता है कि आप किस दिशा में है, आपका रुख किस दिशा में है। ठीक है, दिशा का ज्ञान, अगर कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, दिशा के संबंध में आप भ्रमित हो जाते हैं, तो वो कैंपस की सहायता से आपको पता चलता है कि आप कौन सी, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है। तो उसने देखा कि कैंपस जो है, कैंपस की जो सुई थी वो गोल गोल घूम रही थी, यानी कि वो जो कैंपस, इसका मतलब कि काम नहीं कर रहा था। फिर उसने तब पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने का प्रयास किया रेडियो के माध्यम से। तो रेडियो, उसने देखा कि रेडियो से ये बार बार बोल रहा था पेरिस कंट्रोल रूम, लेकिन पेरिस कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा था, यानी कि पेरिस कंट्रोल रूम से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना। तो अब पेरिस कंट्रोल रूम से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब ये परेशान, यानी कि इसने देखा कि रेडियो भी काम नहीं कर रहा है और कैंपस खराब हो गया है। तो कैंपस भी खराब हो गया था, रेडियो भी खराब हो गया था, यानी कि इसने देखा कि और भी जो एक पायलट के लिए जो सहायक यंत्र होते हैं वो सारे यंत्र खराब हो गए थे, सारे डिवाइस खराब हो गए थे। अब ये परेशान हो गया। तब तक इसको, और इसकी जो जहाज थी वो उस तूफानी बादलों में उछल रही थी, जैसे उछल रही थी,
हवा से टकरा करके। तूफानी बादल था तो टकरा और इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये बिल्कुल परेशान। तब तक अचानक इसको एक काला सा जहाज इसके बगल में उड़ता हुआ नजर आया। जैसे ये उड़ रहा था, इसके बगल में बिल्कुल इसके समानांतर एक काला हवाई जहाज, ब्लैक एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आया। और उसके विंग पर प्रकाश नहीं था। उसके विंग मतलब वह उसके जो पंख होते हैं, चाहे पैर कह लीजिए, उस पर प्रकाश नहीं था। और वो काला एक हवाई जहाज था, वो इसको उड़ता हुआ नजर आया अपने बगल से। इसने ये देखा कि उसका जो पायलट है वो इसी की तरफ देख रहा था। ठीक है, इसने ये देखा कि उसका पायलट हमारे तरफ देख रहा है, इसके तरफ देख रहा है। और उसने इसको इशारा किया। उसने इशारे से कहीं ना कहीं इसको इशारा किया, यानी कि उसने बताया कि मैं तुम्हारा सहयोग करना चाहता हूं, यानी कि वो इसका सहयोग करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि इसके सामने बढ़ा, इसके साथ साथ चल रहा था। और उसने इसके आगे बढ़ करके, ठीक है ना, और उसने इसको इशारा किया कि तुम मेरे साथ साथ चलो। किसने? वो जो इसके बगल वाला जो एरोप्लेन का, जो काले ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, जो इसके साथ साथ जो उड़ रहा था, तो उसके पायलट ने इसको इशारा करते हुए, कुछ बोला नहीं, इशारा करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ साथ चलो। फिर उसने क्या किया कि वो काला एरोप्लेन क्या किया, इसके आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके और मुड़ गया किधर? उत्तर की दिशा में मुड़ गया। आगे बढ़ा और कहां मुड़ा? उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में इसके आगे बढ़ के मुड़ा। इसलिए मुड़ा, इसके आगे बढ़ के क्यों मुड़ा? ताकि ये देखेगा इसको मुड़ता हुआ और फिर ये भी उसको देख करके मुड़ जाएगा। कहने का मतलब कि वह इसके आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके इसको इशारा किया और उत्तर की दिशा में मुड़ा। और मुड़ते समय उसने इसको इशारा किया कि मतलब ये भी उसको देख करके उत्तर की दिशा में मुड़ जाए। आगे बढ़ के ही मुड़ा ताकि ये देखेगा और उसको देख करके जब उस उत्तर की तरफ मुड़ते हुए देखेगा तो ये भी उत्तर की दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही ये उसके पीछे पीछे आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलता गया। और अब उसके पीछे पीछे चलता गया। अब एक समस्या इसके पास ये आ गई कि इसका जो फ्यूल था, इसके पास फ्यूल बस उतना ही रह गया था कि वो 10-5 मिनट तक की ही उड़ान भर सकता था। तो अब इसको डर ये सताने लगा कि कहीं फ्यूल समाप्त ना हो जाए। तो डर तो सता ही रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे चलता चला जा रहा था। अचानक उसकी जो जहाज थी, ब्लैक एरोप्लेन जो इसके साथ उड़ रही थी, इसके आगे आगे उड़ रही थी, वो अचानक नीचे की तरफ जाने लगा। जब वो नीचे की तरफ जाने लगा तो ये भी उसके नीचे की तरफ जाने लगा। जब नीचे की तरफ जाने लगा तो कुछ देर के बाद इसको किसी शहर के 2 लाइनें, प्रकाश की 2 लाइनें, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल की 2 कतारें इसको दिखाई पड़ी। और ये जो कतारें थी, इसको ऐसा महसूस हुआ कि ये किसी शहर के लाइट की कतारें हैं और वो कहीं कोई ना कोई बड़ा शहर है। और इसने जो है उसको देख करके ये भी, जब वो उसने नीचे की तरफ जाना शुरू किया तो ये भी नीचे की तरफ जाना शुरू किया। और अंत में इसको पता चला, और जब ये नीचे जब इसकी हवाई जहाज ने लैंड किया उस जगह पे, तो इसको पता चला कि ये कोई शहर है। और वहां पे जब पहुंचा तो अब इसको जब नीचे की तरफ आया तो इसको ये पता चला कि वो सही जगह पे पहुंच गया है, सुरक्षित जगह पे पहुंच गया है। और वहां पे जाकर के अब पीछे की तरफ देखा कि आखिर वो जहाज कहाँ है जिसके हम पीछे पीछे चल रहे थे। कि वो आगे इधर उधर देखा उसने, लेकिन उसको वो जहाज दिखाई नहीं पड़ा जिसके पीछे पीछे वो चल रहा था, जिसके पीछे पीछे कम फ्यूल के बावजूद भी वो उसके पीछे पीछे बड़े सुरक्षित तरीके से वो यहाँ पहुंच गया था। तो उसने सोचा कि वो कहाँ है, वो हवाई जहाज कहाँ है, उसके पायलट को वो धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया, वो ब्लैक एरोप्लेन। और तब ये क्या किया कि ये वहाँ का जो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम में गया, वहां पे एक महिला बैठी हुई थी। तो उसने उस महिला से पूछा कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे साथ जो उड़ान भर रहा था वो कहाँ है, मैं उसके पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उस महिला ने बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, कहा अरे कैसा एरोप्लेन, कैसा पायलट, उस तूफानी बादल में कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा था? कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल मुझे रडार पर केवल आपका हवाई जहाज, केवल मुझे रडार पर आपका एरोप्लेन ही दिखाई पड़ रहा था। तो अब ये जो है बड़े आश्चर्य से देखने लगा उस महिला को कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन
क्यों नहीं दिखाई दे रहा था इनको रडार पर, आखिर वो कौन था। तो ये जो है इस सवाल का जवाब इसको नहीं मिल पाया वहां पर, और अंत तक ये एक तरीके से सीक्रेट ही ये स्टोरी जो है ये नहीं बताती है कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था, उसका पायलट कौन था, ये अंत तक ये स्टोरी में पता नहीं चलता है। तो इस तरह से इसकी सुरक्षित उड़ान तो हो चुकी थी, और वहां पे उस जगह पर पहुंच करके इसको अफसोस नहीं हुआ, इसको ऐसा लगा, यानी कि वहां पहुंचने के बाद इसने ये महसूस किया कि मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया हूं, और वहां लैंड करने के बाद इसको कोई अफसोस नहीं करना पड़ा, ये सही जगह पे पहुंच चुका था, ये सुरक्षित उड़ान इसकी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अंत तक ये पता नहीं चलता है इस कहानी में कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था, उसका पायलट कौन था, जिसके सहारे ये कम फ्यूल के बावजूद भी वहां तक सुरक्षित पहुंच पाया था। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। ये जो सवाल है कि आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था और उसका पायलट कौन था, ये अंत तक ये स्टोरी नहीं बताती है, यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। तो इस तरह से ये दो लेसन की ये जो दोनों स्टोरीज हैं ये समाप्त हुए, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।